देखिए वही पॉइंट आ गया है कि जो रेशे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक और दूसरा संश्लेषित। ठीक है, या तो वो प्रकृति में पाए जाएंगे या फिर कहाँ पाए जाएंगे, इंसानों द्वारा बनाए जाएंगे। अब प्राकृतिक रेशे दो प्रकार के होते हैं, पहला जंतु रेशा और दूसरा पादप रेशा। जंतु रेशा ऐसे रेशे जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे ऊन, रेशम। और पादप रेशे ऐसे रेशे जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे कपास, जूट, पटसन। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं अभी कि संश्लेषित रेशे वो रेशे होते हैं जिन्हें फैक्ट्रियों में इंसानों द्वारा बनाया जाता है, जैसे नायलॉन, टेरिलिन आदि। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। उदाहरण इनके इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो इम्पोर्टेंट। अब देखिए मानव निर्मित रेशों को क्या क्या कहा जाता है? मानव निर्मित रेशों को ही संश्लेषित या सिंथेटिक या ह्यूमन मेड या कृत्रिम रेशे कहा जाता है। इतने सारे नाम इसके हो सकते हैं। इनके उदाहरण है नायलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रोन, रेयॉन आदि। इनको याद कर लेना है एग्जाम्पल्स को। और इनसे जो वस्त्र बनते हैं बहुत ही आकर्षक होते हैं, अधिक मजबूत और टिकाऊ होते हैं और जल्दी सूख जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है कई बार कि संश्लेषित रेशे जो हैं वो प्रचलन में ज़्यादा क्यों हैं सूती रेशों से? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि बहुत इनके रंग बिरंगे होते हैं, इनका कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, देखने में बहुत चमकीले और सुंदर होते हैं और बहुत ज़्यादा मजबूत भी होते हैं। आप सूती कपड़े को हाथ से फाड़ सकते हैं, जबकि आप संश्लेषित रेशों से बने हुए कपड़ों को आसानी से हाथ से नहीं फाड़ सकते हैं। और चूँकि इसमें कपास भी नहीं होता है या कपास की मात्रा बहुत कम होती है, यदि वो मिक्स टाइप का कपड़ा है तो होता क्या है उसमें पानी भी वो नहीं सोखता है, इसलिए ये जल्दी से सूख भी जाते हैं। अब आता है कि कठोरता और तापमान के आधार पर प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है? तो प्लास्टिक फिर दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहला होता है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, पहला थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होती है? देखिए ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडे करने पर कड़क हो जाते हैं। ऐसी प्लास्टिक जो अपन गर्म करो तो मुलायम हो जाती हैं और ठंडा करने पर कड़ी हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं। ठीक है, और ये प्रक्रिया हम बार बार दोहरा सकते हैं, इसको बार बार रिसाइकिल किया जा सकता है, बार बार उसको फिर से पिघला के नया पदार्थ बनाया जा सकता है, नई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं और फिर से उसको ठंडा करके फिर से ठंडे होकर, जैसे मान लीजिए कोई कुर्सी है, यदि वो रिसाइकिल प्लास्टिक से बनी हुई है तो वो टूट जाती है, यदि तो उसको आप फिर से पिघला के नई कुर्सी बना सकते हैं और फिर से यूज़ कर सकते हैं, और जब फिर टूट जाएगी तो फिर से बना सकते हैं। तो ये थर्मोप्लास्टिक, इसको उदाहरण है जैसे पॉलीथीन और पॉलीविनाइल वाइनल क्लोराइड, ये पीवीसी इसके उदाहरण है जिसके पाइप वगैरह बनते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जिसको गर्म करने पर ये मुलायम हो जाते हैं और ठंडे करने पर ये कड़क और खुरदुरे हो जाते हैं। मतलब पहले गर्म कीजिए तो ये मुलायम हो जाते हैं और फिर जब इसको ठंडा करते हैं तो ये फिर से हार्ड हो जाते हैं और खुरदरे हो जाते हैं। लेकिन फिर दोनों में अंतर क्या है? ये प्रक्रिया एक ही बार की जा सकती है, इसको बार बार फिर से एक बार जब ये हार्ड हो जाते हैं तो इसको दोबारा से गर्म करके पिघलाया नहीं जा सकता है। देखिए, परंतु इन्हें दोबारा गर्म करके मुलायम नहीं किया, और जब चूंकि ये दोबारा मुलायम नहीं होंगे तो इसका मतलब इनसे फिर दोबारा कोई यूज नहीं हो सकता है। इसका उदाहरण है जैसे बेकेलाइट। आपने उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा कि जो कुकर वगैरह होता है उसमें प्लास्टिक का ब्लैक कलर का हत्था लगा होता है, या फिर स्विच आपने देखे होंगे या प्लग्स देखे होंगे, वो सब बेकेलाइट के बने होते हैं। तभी तो कितने भी गर्म हो जाते हैं लेकिन वो प्लास्टिक पिघलती नहीं है। वो इसीलिए बनाई गई है कि वो प्लास्टिक पिघले ना, नहीं तो आप देखेंगे कि कुकर का हत्था है, यदि आप गर्म करोगे तो वो पिघल जाएगा। ठीक है, इसीलिए उसमें बेकेलाइट प्लास्टिक का यूज़ होता है कि आप उसे कितना भी गर्म करो वो पिघलेगा नहीं।